आज भिलाई सच की टीम द बुद्धिस्ट सोसाइटी के सेक्टर 6 भवन में नए कार्यकारिणी से मिलने पहुंची है। अभी कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और कार्यभार संभाला है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं नए पदाधिकारी। नमस्कार, मैं भिलाई का सदस्य निशु पांडे। आज मैं हूं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा भिलाई के इस भवन में, जहां मैं कुछ नवनिर्वाचित सदस्यों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। और आइए मिलते हैं यहां के अध्यक्षा से। आपका नाम? वर्षा बागड़े। भविष्य के लेके आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप आगे काम करना चाहती है और आप क्या जिम्मेदारी अपने ऊपर सोचती है कि कैसे मैं आगे बढ़ाऊं? मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि बुद्ध विहार निर्माण करना। जो 17 सालों से बुद्ध विहार जिस हालत में पड़ा है उसी हालत में है, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि बुद्ध विहार निर्माण करना। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि समाज के जो लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म में लाके सबको संगठित करना। अध्यक्ष का पद जो होता है उसके भार को आप समझते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है? क्योंकि कई बार समाज के अध्यक्ष होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लोग नाराज़ हो जाते हैं, सबको करना पड़ता है, तो ये तो आप कैसे निभा पाएंगे? मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में विगत 17 सालों से काम कर रही हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रही थी। अभी मुझे अवसर मिला कि यहाँ की बुद्ध विहार की अध्यक्ष बनने का मौका मिला है मुझे। तो मैं चाहूँगी कि सब भाईचारा से, सब एक परिवार की तरह इस समिति में सब 31 लोगों की नियुक्ति की गई है। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग एक सामंजस्य बनाकर संगठित होकर सब एक परिवार की तरह काम करें और मिलजुल कर काम करें। आप कैसे इन संस्था में सहयोग करेंगे अध्यक्षा महोदय को, या फिर कैसे आगे तक बढ़ाएंगे? जी, मैं जीवन सूर्यवंशी पिछले 17 वर्षों से इस बुद्ध विहार से जुड़ा हूँ और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। और इस बुद्ध विहार के निर्माण में अहम योगदान रहा मेरा, समाज का भी रहा और संस्था के लोगों का भी रहा। तो आगे भी ये काम को जारी रखेंगे और अतिशीघ्र इस भव्य बुद्ध विहार का निर्माण करना है। समाज के सहयोग से संस्था के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। और संस्था में जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो कुछ मनमुटाव भी होते हैं, तो उन मनमुटाव को दूर करते हुए आगे हम अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। भवन तो बन गया, लेकिन हमारे सब समाज में बच्चे हैं जो देश का भविष्य होते हैं, उनके भविष्य के लिए आपकी कोई प्लानिंग है? हाँ सर, है प्लानिंग यह है कि भविष्य में हम यहाँ एक स्कूल खोलने का प्लानिंग चल रहा है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित पाली भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि हमारे देश में पाली भाषा को विलुप्त की कगार पर है। तो उसे हम भविष्य में हम यहाँ स्कूल खोल करके और पाली भाषा का हमारे धर्मगुरु के माध्यम से इसको संचालित करेंगे और ये पाली भाषा को आगे बढ़ाएंगे। भिलाई शाखा के लगभग सदस्यों ने इस जगह को, इस बिल्डिंग को बहुत भव्य रूप से बनाने की बात कही, लेकिन जब बाहर हम लोग देखते हैं बिल्डिंग की स्थिति परिस्थिति तो बहुत खंडर रूप में दिखाई देती है। तो इस रूप का कारण क्या है? अब तक पूरी क्यों नहीं बन पाई, इसका कारण बताएंगे? सर, इसका मेन कारण ये रहा कि पूर्व में टेंडर हुए थे और उस टेंडर में मिली भगत कर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत केंद्रीय कार्यकारिणी से की गई थी। जांच उपरांत सही पाया गया और उसके बाद अनिल मेश्राम जी को यहाँ के शाखा अध्यक्ष थे, राज्य के अध्यक्ष थे एवं केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में उनको रखा गया था। तीनों पद से उनको निष्कासित किया गया है और 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चंद्रबोधी पाटिल जी द्वारा निष्कासित किया गया है। ये जो अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया थी आपकी, वो किस प्रकार की थी? वो अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया ऐसी थी कि राष्ट्रीय लेवल पे इनका गठन किया जाता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पे मुझे यहाँ बुद्ध विहार सेक्टर 6 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है और अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, आप थोड़ा सा अपने समाज के लोगों को और जनता को बताएंगे? सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये बुद्ध विहार निर्माण में विगत 17 सालों से कार्यरत हूँ। मैं भविष्य में भी इसके निर्माण के लिए हमारे अध्यक्षा महोदय के साथ रह करके और समाज के लोगों के साथ में मिल करके इसको
आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और समाज का सहयोग लेकर के मैं इसको निर्माण को पूर्ण करने की अपेक्षा रखता हूँ, कोशिश करूँगा। ये दौर चल रहा है जहाँ पे आपके समाज से बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारीगण हैं। क्या आपके सहयोग के लिए वो यहाँ उपस्थित होते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए वो कोई ट्रेनिंग लेते हैं? ऐसा कोई दिन आप निर्धारित कर सकते हैं कि वे लोग आए और बच्चों को ट्रेनिंग दें? हमारे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, जैसे कि अलग अलग सोसाइटी से हैं, बिलोंग बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म को ही करते हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन हब, और वो स्वास्थ्य में और शिक्षा की ओर इन्होंने अपने कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे माने शिक्षित वर्ग, जैसे कि आप बोलेंगे मजिस्ट्रेट लेवल पे, या फिर बोलेंगे कि बैंक लेवल पे ऊंचे ओहदों में वो भी आ रहे हैं। तो उनका भी फिर जो आ रहे हैं बच्चे, वो भी सहयोग करते हैं हमको, तो उससे हम लोगों को थोड़ा बल मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है सर, आपका नाम? मेरा कपिल तभाने। तवानी जी, आप क्या करते हैं और किस पद पे हैं? मैं बीएसपी एम्प्लॉई हूँ और ब्लैक स्टील प्लांट में काम करता हूँ। इस नए संगठन को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी हमारे जो पुराने संगठन के बाद अभी नए रूप में हमारा एक संगठन तैयार हुआ है और द बुद्धिस्ट सोसाइटी के हम लोग सभी पदाधिकारी लोग पूरा एक टीम वर्क में काम करेंगे और जितना बना है हमारा समाज की और इसको और ऊपर ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एक नया भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी। तो आज आपने सारी बात सुनी और देखते हैं आप कैसे अध्यक्षा महोदय को सहयोग करेंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सुजाता चौहान, सचिव संस्कार का पद दिया गया है। मैं हमारी जैसे अध्यक्ष महोदया और यह भी नई कार्यकारिणी बनी है, ये सभी का एक सपना है कि ये जो बुद्ध विहार है और ये भव्य बने और जिससे कि एक मिसाल कायम हो। हम यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं तब से, लेकिन ये ऐसा ही है तो समाज पे इसका थोड़ा जो असर है उतना सकारात्मक नहीं जा रहा। तो हमारा सबका सपना ये है कि बुद्ध विहार एक अच्छा बने ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में और इसका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े और उसके बाद हम जो भी कार्य हमारे द्वारा होगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल हो, बैंक हो, यहाँ के बच्चे जो है यहाँ ऐसे हम लोग ये करेंगे, प्रेरणा देंगे कि और भी सभी को मतलब प्रोत्साहन मिले। तो हम यही है कि हमारी जो अभी नई कार्यकारिणी बनी है तो हम सभी का सपना रहेगा कि कंधे से कंधा मिला करके हम सब एकजुट होकर के काम करेंगे और समाज को चाहे जो भी हो सभी दल एक बन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब के सपने को हमको पूरा करना है और आगे चलना है। तो ये थे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यगण और इन्होंने अपनी सारी प्लानिंग हमारे सामने प्रस्तुत की। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं।